बीएड डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2026 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कार्यक्रम संबंधी सूचना। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करिए ताकि इस तरह का अपडेट्स आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड और डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संबंधी प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप 2026 में बीएड और डीएलएड जैसे द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के बारे में सोच रहे हैं और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड के माध्यम से आपने प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा दी 2026 का, तो उसका परीक्षा परिणाम और रिजल्ट तथा अन्य समस्त जानकारी मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और उसके साथ ही आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप बीएड और डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2026 में ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, कब दावापत्ति करेंगे, कब लिस्ट निकलेगा, किस प्रकार से क्या होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को हो सकता है दोस्त थोड़ा लंबा हो जाए, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। और कोई सवाल, कोई सुझाव या कोई जानकारी और इस भर्ती से संबंधित या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी चाहते हों तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको वो जानकारी उपलब्ध कराऊं। तो चलिए बात करते हैं आगे। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बीएड और डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2026 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कार्यक्रम के संबंध में। दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर के द्वारा यह आज 3/8/2026 को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय में जो संचालित द्विवर्षीय बीएड और डीएलएड कोर्स है, उसके लिए प्री बीएड परीक्षा 2026 तथा प्री डीएलएड 2026 का आयोजन किया गया था। तो प्री बीएड और प्री डीएलएड के माध्यम से, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय डाइट और बीटीआई तथा शासकीय कॉलेज के अलावा निजी महाविद्यालयों में जो संचालित डीएलएड पाठ्यक्रमों में 2026-27 के लिए इसमें प्रवेश मिलेगा। तो पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं और जो भी इस प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं वे पूर्ण वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, SCERT यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर के आदेशों के तहत इसमें प्रक्रिया में भाग लेना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो इससे संबंधित तमाम जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होने वाले हैं, काउंसलिंग कब से कब तक है, पूरी चीज़ें हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं कि किस किस सीटों में, किन किन कॉलेजों में कब कब कहाँ कितने सीट हैं, उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश है, प्रवेश नियम क्या है, क्या प्रक्रिया होगी, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में कौन कौन से सूची में शामिल हैं, तमाम तरह से, और जानकारी में शुल्क क्या है, किस विषय के लिए, प्री बीएड के लिए या फिर प्री डीएलएड के लिए आपके पास कितने शुल्क लिए जाएंगे, तमाम चीज़ें भी अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा 2026 के एग्ज़ाम के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उच्च स्तर मार्क्स से इसमें चयन प्रक्रिया में शामिल जो होंगे उनको मेरिट के हिसाब से सीट प्रदान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रथम चरण का पहला देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला देख सकते हैं, पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि है 5/8/2026 से 12/8/2026
तक आप पंजीकरण कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है 5 से 12/8/2026 तक। इसके लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको उपलब्ध करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे देखें, प्रथम चरण की ऑनलाइन पंजीयन के बाद दोस्तों जो मेरिट सूची बनेगी, तो प्रथम सूची के लिए दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा 17/8/2026 को। 5 से 12/8/2026 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके हिसाब से जितने भी अभ्यर्थी प्री बीएड और प्री डीएलएड में जो एग्ज़ाम दिए थे, अब बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम 2026 में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में जो प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रथम लिस्ट बनेगी, प्रथम सूची बनेगी, उसके लिए दावापत्ति आप 17/8/2026 तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पे कॉलम नंबर 3 में प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी की जाएगी। मतलब 5 से 12/8 तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फिर 17 तारीख तक दावापत्ति करनी होगी कि जो सूची जारी की जाएगी उसमें यदि आपको कोई प्रकार से दावापत्ति करनी होगी, अगर आपका मेरिट में अंक ज़्यादा हो और आपको नीचे क्रम में डाल दिया होगा तो उस हिसाब से आप दावापत्ति कर सकते हैं। फिर 19/8/2026 को मेरिट लिस्ट प्रथम सूची जारी होगी, जिसके आधार पर जो बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2026 में प्रवेश लेना चाहते हैं वो इस प्रथम सूची चयन सूची के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं। तो आगे बात करें 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे हम प्रथम चरण की जो सूची होगी उसमें आवंटित जो अभ्यर्थी होंगे उनको महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि है 19/8/2026 से 21/8/2026 तक। मतलब 19 से 21 तक आप जिस भी महाविद्यालय में आपको सीट प्रदान किया जाएगा उस सीट के माध्यम से आप उस कॉलेज में जाकर प्रवेश ले सकते हैं। और इस तिथि में यदि आप प्रवेश नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में आपका जो सीट है वह रद्द कर दिया जाएगा, आपका कॉलेज का जो आवंटन है उसको रद्द कर दिया जाएगा और नेक्स्ट चरण में उस कॉलेज में जो आपका सीट प्रदान कर दिया गया था उसको खाली मान के अगले काउंसलिंग के लिए आपका नाम तो हटा दिया गया है, क्योंकि पहले लिस्ट में आपने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, तो दूसरे जो है महाविद्यालय में किसी अन्य जो अभ्यर्थी होंगे उनको वहाँ पे मौका मिलेगा। तो अब आगे बात करें, यहाँ पे 5 नंबर पे देखें तो प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावापत्ति के लिए जो है जारी की जाएगी, साथ ही दावापत्ति होगी 25/8/2026। अब यहाँ पे दोस्तों प्रथम चरण की जो सूची थी अभ्यर्थियों को आवंटित की गई थी 19 तारीख को और जो प्रवेश ले सकते थे 19 से 21/8/2026 तक। उसके पश्चात जो उसमें सीट बचेगी, क्योंकि एक ही बार में तो सीट भरने जाएगी तो उसमें सीट रिक्त हो सकती हैं, तो द्वितीय चरण में दूसरी लिस्ट आएगी, तो दूसरी लिस्ट में जो दावापत्ति कर सकते हैं अगर उनका मेरिट में ज़्यादा नंबर है और उनको आगे पीछे कर दिया गया है सूची में तो वो दावापत्ति कर सकते हैं। तो 25/8/2026 तक दावापत्ति कर सकते हैं निर्धारित प्रक्रिया में। और फिर उसके बाद आप 6 नंबर पे देखें तो 6 नंबर पे हम प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी की जाएगी जो कि 27/8/2026 को जारी होगी। 27/8/2026 को जो जारी होगी लिस्ट, उसके हिसाब से आप 27/8/2026 से 2/9/2026 को फिर देख सकते हैं 7 नंबर पे प्रवेश ले सकते हैं। तो प्रथम चरण की द्वितीय सूची में लिस्ट में जो आवंटित अभ्यर्थी होंगे उनको जो भी महाविद्यालय या संस्था प्रदान की जाएगी वहाँ पर 27/8/2026 से 2/9/2026 तक प्रवेश लिया जाएगा। यदि इस अवधि में वे प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनकी जो सदस्यता है सीट के लिए जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा और अगले काउंसलिंग के लिए सूची जो बनेगी उसमें उनका नाम हटा दिया जाएगा और उस विद्यालय में भी उस सीट को खाली रखकर अगले किसी अभ्यर्थी को वहाँ पे सीट आवंटित की जाएगी जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। वहीं हम 8वें नंबर पे देखें, 8वें नंबर पे बात करें तो प्रथम चरण की तृतीय सूची दावापत्ति के लिए जारी की जाएगी, साथ ही दावापत्ति भी मंगाई जाएगी कि 7/9/2026 तक
तृतीय सूची जारी होगी, जिसमें आप 7/9/2026 को सूची को देखने से यदि आपको किसी प्रकार की दावा आपत्ति करनी होगी तो 7/9/2026 तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। फिर 9 नंबर पे बात करें तो 9 नंबर पे हम प्रथम चरण की जो तृतीय सूची जारी होगी वह 9/9/2026 को जारी की जाएगी। मतलब तृतीय लिस्ट की जो दावा आपत्ति होगी उसके बाद तृतीय लिस्ट की तीसरी सूची, प्रथम चरण की तीसरी सूची 9 सितंबर 2026 को जारी होगी। फिर आगे 10 नंबर पे अगर हम देखें तो 10 नंबर पे देखें तो यहाँ पे दोस्तों प्रथम चरण की चतुर्थ सूची दावा आपत्ति के लिए जारी की जाएगी। साथ ही तो यहाँ पे प्रथम चरण की तृतीय सूची जो आवंटित की जाएगी उसमें जो अभ्यर्थी होंगे वो महाविद्यालय या संस्थान जो भी प्राइवेट या शासकीय रूप से जो संस्था होंगे वहाँ पर 9 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 तक निर्धारित शुल्क पटाकर अदा करके प्रवेश ले सकते हैं। इस तिथि के पश्चात यदि वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन निर्धारित जो महाविद्यालय है उनको वहाँ पर सीट आवंटित की गई होती है, और यदि वे उस महाविद्यालय या संस्थान में प्रवेश नहीं लेते हैं तो उस सीट को वहाँ पर फिर से खाली मानकर अगले चरण में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे काउंसलिंग में उनको उस संस्थान के लिए जारी की जाएगी। तो इस तरह से आगे 11 नंबर पे देखें तो 11 नंबर के हिसाब से बात करें तो प्रथम चरण की चतुर्थ सूची दावा आपत्ति के लिए जारी की जाएगी। साथ में अगर किसी प्रकार से दावा आपत्ति करनी होगी तो 15 सितंबर 2026 तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन 16 तारीख को देख सकते हैं 12 नंबर पे, तो 16 तारीख को प्रथम चरण की चतुर्थ सूची जारी की जाएगी और जो कि 16/9/2026 को जारी की जाएगी, जिसके पश्चात आगे की जो प्रक्रिया होगी वह आपको अन्य वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड के माध्यम से प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा 2026 समाप्त हो चुके हैं। रिजल्ट और मॉडल आंसर सभी आ चुके हैं। आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको हमारे चैनल में जो वीडियो उपलब्ध है जानकारी उसके माध्यम से आप जानकारी ले चुके होंगे। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई समस्या, जानकारी या कोई सुझाव चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप सत्र 2026-27 में प्री बीएलएड और प्री डीएड का परीक्षा फार्म भरे थे और इस सत्र में 2026-27 में बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम 2026 में करना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, तो इस निर्धारित वीडियो में मैंने जो अलग अलग तिथियों के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध कराई उसके हिसाब से आप अपने रैंक के हिसाब से काउंसलिंग करा सकते हैं। और यदि आपका नाम चयन सूची में आता है तो निर्धारित शुल्क पटाकर अदा करके आप संबंधित शासकीय निजी संस्थान महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। कोई सूचना, कोई जानकारी और चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और भविष्य में अगले 2 वर्षों में भी भविष्य में शिक्षक भर्ती की संभावना पूर्ण रूप से बनती है, क्योंकि करीब करीब 50 से 60 हज़ार वैकेंसी टीचर्स की गवर्नमेंट स्कूलों में खाली है। तो इस उद्देश्य से अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप बीएड में प्रवेश ले सकते हैं। मैंने बहुत ही कारगर तरीके से आपको बहुत ही जानकारी उपलब्ध कराई है। आपको लगता है कि कोई जानकारी, कोई सुझाव और मुझे आपको बतानी चाहिए तो उसके संबंध में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को बनाने में दोस्तों जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, और तो उसके हिसाब से यदि आपको वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने लायक लगता है तो इसे दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं और एक लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमको हौसला अफजाई होता है कि हमारे वीडियोस कुछ काम में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।
आप चाहें तो हमारे चैनल में अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भी जानकारी हमेशा अपलोड होते रहते हैं समय समय पर, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। और किसी प्रकार से और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो जानकारी उपलब्ध कराऊं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।